हमारे देश में तीन तरह के व्यक्ति हैं। पहले है वो जिनके पास पैदाइशी अच्छी खासी जमीन है या फिर उनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पर था, उनके पास शुरू से ही पैसा रहता है। दूसरे तरीके के वह लोग हैं जो केवल अमीर होने का दिखावा करते हैं। अक्सर हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो अमीर होते नहीं हैं बल्कि दिखावा करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्ज के नीचे दबा रहता है। वह लोन पर लोन लेकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है, कभी अच्छे मोबाइल का लोन तो कभी अच्छे घर का लोन तो कभी गाड़ी का लोन। और तीसरे टाइप के वो व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने घर खर्च जितना ही कमा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सैलरी ही 10 से 15 हजार रुपए होती है और वह उसमें अपने बच्चों की फीस, दवाई का, अपना खाना पीना, यह सब कुछ ही चला पाते हैं। तो आज हम उन्हीं व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं है और आज के खर्च को देखकर उनकी जो आय है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं दावे के साथ यह बात आपको बता सकता हूं कि 2030 तक केवल वही व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएगा जिसके पास सेविंग है। आखिर आप लोग ही क्यों 2025 में गरीब के गरीब रह गए? ऐसा क्यों है दोस्तों? इस गरीबी का केवल एक ही रीजन है और वह है सही समय पर इन्वेस्ट न करना, सेविंग न करना। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ पैसा कमाते हैं और बचाते कुछ भी नहीं, और अगर वो थोड़ा बहुत पैसा बचाकर सेव भी कर लेते हैं तो वह उसे अपने बैंक में डाल देते हैं और यहीं पे धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को बचाए कम लेकिन उस बचाए हुए पैसे को सही तरीके से सही जगह पर अगर इन्वेस्ट कर देता है तो आज के समय में वही अमीर है। बैंक में पैसे रखने वाला व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि बैंक आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे कम करता रहता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है उस तरीके से बैंक आपको रिटर्न नहीं दे पाता। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको सही समय पर इन्वेस्ट करना होगा। एक इन्वेस्टिंग का सही प्लान आपको बनाकर चलना होगा, तभी जाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को अपने अच्छे ढंग से जी पाते हैं। धीरे धीरे आपका जीवन का समय है वो बीतता हुआ जा रहा है और आपके दिमाग में केवल एक ही बात आती है कि काश मैं उस दिन से सेविंग कर लेता, मैं आज से पहले कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लेता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने पैसों को फ्यूचर के लिए सेविंग पर लगाकर उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं और अमीर बन सकूं, तो आज का वीडियो आखिरी तक देखिए। यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद बन सकती है। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको 3 सच्चे दोस्तों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले का नाम है रामू और दूसरे का नाम है श्याम, तीसरे का राजू। ये तीनों ही बचपन के सच्चे दोस्त हैं। तीनों ही एक दूसरे के साथ हर बात को शेयर करते हैं। यह बात तब की है जब उन तीनों की आयु 18 वर्ष की थी। रामू के पिताजी एक व्यापारी थे। कई बिजनेसमैन उसके पिता से मिलने उसके घर आते जाते रहते थे। रामू के पिता और उसके घर आए हुए बिजनेसमैन की शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग से संबंधित सारी बातें रामू रोज सुना करता था। धीरे धीरे रामू का भी इन्वेस्ट और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट जागने लगा। इस शेयर मार्केट के बारे में उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, शेयर मार्केट इन्वेस्ट क्या होती है? यह बात सुनकर रामू के पिता को बहुत खुशी हुई और उसके पिताजी ने अपनी जितनी भी नॉलेज उन्होंने जीवन में शेयर मार्केट के बारे में इकट्ठा की हुई थी वह सभी अपने बेटे रामू को दे दी। अब रामू भी पूरी तरह से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। उसने सोचा कि मैं इन सभी बातों को अपने उन दोनों दोस्तों को भी बता देता हूँ ताकि वह भी अमीर बन सके। तो एक दिन रामू ने अपने दोनों दोस्त श्याम और राजू को अपने घर बुलाया। रामू बोला, मेरे पास पैसों की तंगी से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर हम तीनों इस तरीके को अपनाएंगे तो फ्यूचर में हम फाइनेंशियल फ्री बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं। रामू अपने दोस्तों से कहता है कि अगर हम अपनी सेविंग को, पॉकेट मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से आज हमें पैसों से संबंधित परेशानी है वो हमारे फ्यूचर में नहीं होगी। और रामू अपने पिता की उन सभी बातों को श्याम और राजू के साथ साझा कर देता है। रामू का एक दोस्त श्याम, जिसके घर की स्थिति ठीक ठाक ही थी,
और श्याम बोलने लगा कि पैसों की तंगी किसको है, मुझे तो पैसों की परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, घर से अच्छे पैसे मिलते हैं और कॉलेज की फीस भी टाइम पर भर रही है। श्याम ने रामू की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और बोलने लगा कि ये सभी बातें बकवास हैं, तो इन सभी बातों के चक्कर में मत पड़। ये सब कुछ अमीर लोगों के लिए होता है। ये सब कुछ तब शुरू करना जब आपकी उम्र 30 से 35 साल की हो जाएगी। अभी हमारा इन सभी बातों को सोचने का टाइम नहीं है। फिर उसके दोस्त अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रामू अकेला अपने घर बैठकर सोचता है और रामू ने अपनी दोनों दोस्तों की सभी बातों को नकारा और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज ढूंढना शुरू कर दिए। उसके पिता के द्वारा बताई गई नॉलेज से उसने एक रास्ता खोजा। उसने अपने पैसे को इंडेक्स फंड में लगाने का सोचा। उसकी पॉकेट मनी बहुत ही कम थी, फिर भी रामू ने अपनी पॉकेट मनी के फालतू खर्च को कम कर दिया। रामू ने अपनी पॉकेट मनी के फालतू खर्च को कम कर दिया, जिससे उसकी लाइफ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे रामू कॉलेज के ब्रेक टाइम में लंच के अलावा पिज्जा और स्नैक्स भी खाता था, जिसका प्रभाव उसके हेल्थ पर और पॉकेट मनी पर पड़ रहा था। तो इसलिए रामू ने डिसाइड किया कि वह आज से ही यह सब खाना बंद कर देगा और जो पैसे बचेंगे उससे वह इन्वेस्ट करेगा। और इसी प्रकार रामू हर रोज 80 से 90 रुपए सेविंग करना शुरू कर देता है। जब उसके घर पर गेस्ट आते हैं और वापस से गेस्ट जब घर जाते हैं तो उसको 50 से 60 रुपए दे जाते थे। इसी प्रकार जब रामू के पास महीने में पैसा इकट्ठा हो जाता था तो वह उसे अपने अकाउंट में जमा कर देता था। रामू हर महीने का 3000 रुपए सेविंग करना शुरू कर देता है। वह इन सभी पैसों को इंडेक्स फंड SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना शुरू करता है। यह पैसे उसके अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक ही कट जाते थे और यह पैसे अपने आप ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाते थे। रामू की उम्र आज 18 साल की थी। उसका मन कभी कभी भटक भी जाता था। अरे इस महीने का इन्वेस्टमेंट रहने देता हूँ, अगले महीने फिर से शुरू कर देंगे। यह सभी बातें उसके मन में अक्सर आती जाती रहती थी, लेकिन वह अपने मन को समझा देता था और दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता था। रामू अपने जीवन में कई मुसीबतों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। रामू का लक्ष्य था कि वह 5 साल तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा और अनुशासन से काम करूंगा। जब दुनिया पैसे के पीछे भागेगी तब मैं अपने पैसों से आराम से कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा। उसने ऐसा ही किया। 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब रामू 23 वर्ष का हो गया तब उसने अपने पैसों से बिजनेस शुरू कर दिया। अब रामू के दोनों दोस्त वह भी 23 साल के हो चुके थे और उन दोनों की जॉब भी लग जाती है। राजू और श्याम दोनों ही एक ही कंपनी में जॉब करते थे और वह जब भी आपस में मिलते थे तो अक्सर एक ही बात करते थे कि हमें तो इस महीने बोनस भी मिला, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए ही रह जाते हैं। जबकि हमारा तीसरा दोस्त रामू जो बिजनेस करता है और वह बिना किसी चिंता से ट्रैवलिंग, शॉपिंग की और अपने पैसे को एंजॉय भी करता है। रामू अपने पैसों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है और इमरजेंसी फंड के लिए भी अपने पास पैसा रखता है। राजू और श्याम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी सेविंग के बावजूद भी हम अपने पैसे को बचा नहीं पाते। तो अक्सर ये पैसों का ज्ञान देने वाला रामू आज पैसों की चिंता ही नहीं करता। इसको अब क्या हो गया जो इसके पास इतने सारे पैसे आ चुके हैं। तो एक दिन श्याम और राजू दोनों ही रामू के घर जाते हैं और रामू को बताते हैं कि तुम ऐसा क्या काम करते हो जिसकी वजह से तुम इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो। इतनी महंगाई के चलते हुए भी तुम्हें पैसों की अब कोई चिंता ही नहीं रही। तब रामू बताता है कि मैंने आज से 5 साल पहले तुम दोनों को इन्वेस्टिंग करने की सलाह दी थी, लेकिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया था और मैंने तुम्हारी बातों को नकार कर अपने पैसों को 5 साल तक 3000 रुपए महीना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और 5 साल बाद जब उन पैसों की वैल्यू बढ़ गई तो मैंने उसी पैसे का अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया और वही पैसे मुझे आज डबल पैसा बनाकर देते हैं। यह बात सुनकर दोनों दोस्त राजू और श्याम अपने घर चले जाते हैं और वह आपस में फोन पर बात करते हैं।
श्याम राजू से फोन पर कहता है कि चलो हम भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन वही राजू बहुत ही उदास था। उसने कहा कि अब हम बहुत ही लेट हो चुके हैं, अब इन्वेस्ट करने का कोई भी फायदा हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन श्याम फिर भी नहीं मानता। श्याम सोचता है कि अब मैं 5 साल की बजाय 10 साल इन्वेस्ट करूंगा और रामू की तरह अपने लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा। और अब 10 साल बाद श्याम, राजू और रामू की आयु 33 वर्ष हो जाती है और यहाँ पर श्याम का 10 साल का इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो जाता है। अब रामू और श्याम के पास पैसों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो उनके पास पैसा आया था उसी की वजह से वे अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। वहीं राजू अपनी जॉब के पैसों से अपना घर खर्च भी नहीं चला पाता, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई राजू के खर्च बढ़ते गए और एक समय ऐसा आया कि अब राजू को अपना घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा था। जब तीनों दोस्तों की आयु 33 वर्ष हो चुकी थी तो तीनों की शादी हो चुकी है। शादी होने की वजह से राजू के खर्च और बढ़ गए और उसे कर्ज के नीचे आना पड़ा। तब रामू और श्याम दोनों मिलकर राजू को समझाते हैं कि राजू, तुम ज्यादा पैसे तो अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे पास सेविंग बहुत ही कम रहती है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक आसान सा पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका बताता हूँ, जिसमें तुम थोड़े थोड़े पैसे लगाओगे, लेकिन पैसे लगने का जो अवधि है वो ज्यादा रहेगी, तभी जाकर तुम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। राजू, रामू और श्याम की बात को मानकर 3000 रुपए महीना की SIP शुरू कर देता है और राजू अपने पैसों को 38 सालों के लिए इन्वेस्ट करता रहता है। अब और ज्यादा 38 सालों के बाद राजू की इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो जाती है, लेकिन इन तीनों की आयु इस उम्र में 70 से 75 साल की हो चुकी है। रामू ने अपने पैसे को 5 साल तक लगाया, श्याम ने अपने पैसे को 10 साल के लिए लगाया, वहीं राजू ने अपने पैसे को लंबे समय के लिए लगाया और इस समय की अवधि थी 38 वर्ष। तो आइए अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रामू ने 5 साल के लिए पैसा लगाया तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1,80,000 रुपए। श्याम की टोटल इन्वेस्टमेंट थी 10 साल में 2,52,000 रुपए, जबकि राजू की टोटल इन्वेस्टमेंट थी 38 साल में 13,68,000 रुपए। अब आप देख सकते हैं कि राजू ने सबसे ज्यादा अपने पैसे को बनाया है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम जितना जल्दी और लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। जितना हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होता है हमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट वह देता है। हमें आज इस स्टोरी के माध्यम से 5 बातें सीखने को मिलती हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली, आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, आपको बाद में इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अभी से निवेश करो। दूसरा है सेविंग शुरू कर दें, आपको आज से ही अपने पैसे को बचाना होगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तीसरा, नेगेटिव सोच को बदलो, आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। चौथी बात, समय को बर्बाद न करें, अपने समय को इन्वेस्टमेंट करने के सही तरीके ढूंढने में लगाओ, फालतू कामों में आज से ही समय बर्बाद करना बंद करो। पांचवी बात है ज्ञान को प्राप्त करें, आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले नॉलेज को प्राप्त करें, अपने अंदर स्किल को विकसित करें। अगर आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्री होते चले जाएंगे। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो इस चैनल पर जाकर आप